नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश चुनाव की करीबियां हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूर भी कर रही हैं कि युवाओं पर पूरा फोकस किया जाए। और वैसे भी कोई भी युवा ये मान लीजिए कि किसी भी प्रदेश और देश की तकदीर को बदल सकता है। ऐसे में युवाओं को दरकिनार किया ही नहीं जा सकता। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी इस बार युवाओं पर पूरा का पूरा फोकस कर रही है। खासतौर पर उन युवाओं पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है जिन युवाओं के जरिए बीजेपी का किसी न किसी तरीके से घेराव किया गया हो या फिर बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ में कोई कदम उठाया गया हो या किसी भी तरीके से उनके खिलाफ में कोई ऐसी एक्टिविटी की गई हो जिसके बाद वो जेल तक चले गए हों। एक ऐसा ही नाम है प्रशांत भाटी। 22 सितंबर को हाल ही में महान सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम था। दादरी क्षेत्र में यह कार्यक्रम था जहां पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे प्रतिमा का अनावरण करने के लिए। इसी दौरान में उनकी नेम प्लेट पर कालिख पोतने का काम किया था प्रशांत भाटी और उनके सहयोगियों ने, जिसके चलते उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। वो जेल में भी गए थे, लेकिन उसके बाद अब उनके लिए खुशखबरी आई है क्योंकि समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के जिला महासचिव के तौर पर उनको नियुक्त किया गया है। अब इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है। पिछले 5 सालों से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत भाटी। पिछले 5 सालों में समाजवादी पार्टी के लिए लगातार छात्र राजनीति करते रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लिए वोट जुटाने का काम भी जाहिर सी बात है आप करेंगे। और अब तो वैसे भी युवा विंग के वो महासचिव हैं, छात्र सभा लगातार वो देखेंगे, यानी कि युवाओं को अपने साथ खड़ा करने की अब जो उनकी कोशिश है वो और ज्यादा प्रमाण चढ़ती हुई नजर आएंगी। समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव वैसे भी बहुत ज्यादा खास है। ऐसे में ऐसे युवाओं की जरूरत भी समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की जो नेम प्लेट पर उनका नाम था उस पर कालिख पोतने का इनाम प्रशांत भाटी को मिल चुका है और अब समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे। आपको बता दें कि 22 तारीख, जैसा हमने जिक्र किया कि 22 सितंबर को कार्यक्रम में वो पहुंचे थे और इसी कार्यक्रम के दौरान में जो नेम प्लेट थी वहां पर उन्होंने कालिख पोत दी थी सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर और साथ ही साथ जो और वहां के विधायक जिनका नाम उस नेम प्लेट पर लिखा हुआ था उनका भी नाम पर कालिख पोत दी गई थी। दरअसल लगातार वो एक्टिव रहे हैं पॉलिटिकली प्रशांत भाटी और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं चुनाव की करीबियों के चलते जो और छात्र राजनीति है वो सक्रिय हो चुकी है। ऐसे में चुनाव बिल्कुल सर पर है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उन युवाओं को बहुत ज्यादा तरजीह दे रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों में कई दफा एक्टिव रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ खासतौर पर आवाज उठाते रहे हैं, जेल तक गए हैं। ऐसे में प्रशांत भाटी भी एक ऐसा नाम है जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अभी तक लगातार छात्र राजनीति कर रहे हैं, पिछले 5 सालों से समाजवादी पार्टी के साथ में लगातार काम करते रहे हैं और अब जाकर उन्हें उनके काम का फल मिला है। पिछले कुछ दिनों में आपको याद होगा ये जो पूरा का पूरा विवाद है प्रतिमा के अनावरण को लेकर वो किस वजह से था। दरअसल यहाँ पर जो विवाद शुरू हुआ वो इसलिए शुरू हुआ कि महान सम्राट मिहिर भोज के नाम के आगे गुज्जर नहीं लिखा हुआ था। यही वजह है कि प्रशांत भाटी को ये बात नागवार गुजरी। ऐसे में वो खुद क्योंकि एक गुज्जर है तो जाहिर सी बात है उनकी जो भावनाएं हैं उनको जरूर चोट पहुंची होगी और इसीलिए उनकी तरफ से ये कदम उठाया गया क्योंकि इसको लेकर काफी आपको याद होगा विवाद भी पैदा हो रहा था, जिसके बाद में यहाँ पर जो नाम के आगे गुज्जर लिखा हुआ था उसको हटवा दिया गया और यही बात गुज्जर समाज को नागवार गुजरी। और कई दफा ये भी देखने को आया हाल फिलहाल में कि इसी बात को लेकर गुज्जर जो ये कह लीजिए कि लोग हैं उनमें इस बात को लेकर काफी नाराजगी भी है और प्रशांत भाटी ने अपनी नाराजगी को जाहिर भी किया और नाराजगी जाहिर करने के बाद जेल गए। जेल जाने के बाद अब उन्हें उपहार मिला है।